अब इसमें क्या होता है कि देखिए पढ़ने का जो माहौल होता है आपको वो बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप चैप्टर का पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी आप किताब पढ़ते हैं तो आपको एक इन्वायरमेंट बनाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने के लिए आप बैठते हैं तो हो सकता है कि बाहर में मतलब शोर शराबा होता होगा या फिर आप अंदर में कोई टीवी देखता होगा, तो उससे क्या होता है कि आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। फिर आपको भी ऐसा लगता है कि हमको भी मतलब टीवी देख लेना चाहिए या फिर आपको भी एंटरटेनमेंट कर लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो भी आपको शेड्यूल अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप अपना एक रूटीन बना लीजिए और आप जब भी आपको अच्छा लगे आप उस मतलब टाइम पे आप उसको मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है जैसे कि मान लीजिए आप सुबह अगर जल्दी उठते हैं तो उससे क्या होता है कि आप फ्रेश भी महसूस करते हैं और आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी फ्रेश रहता है, तो कभी भी आपको लेजी फील नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप सुबह अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको बेस्ट मतलब रूटीन माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप रात में पढ़ते हैं तो रात में क्या होता है कि जैसे कि आप सुबह का एक्टिविटीज आप बहुत करते करते आप थक गए हैं या आप टायर्ड हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप रात में पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है कि आपका माइंड उसके हिसाब से काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो एनर्जी था वो आपका दिन दोपहर के काम से आपका वेस्ट हो चुका है। इसलिए रात में अगर मतलब देर रात तक अगर पढ़ते हैं या आप लेट से रात में पढ़ते हैं तो आपके पास इनफ एनर्जी नहीं रहता है उसको मतलब कॉन्सेंट्रेशन का लगाने के लिए। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपके पास इनफ एनर्जी होना चाहिए और आपका जो मन होता है वो भी स्थिर होना चाहिए और आपको लगे कि हाँ हमको भी पढ़ने के लिए आपको बैठना है। अगर मान लीजिए अगर आपका आधा मन कहीं और जगह भाग रहा है और आधा मन कहीं और जगह भाग रहा है तो इससे क्या होता है कि आपका पढ़ाई में आपको मन लगेगा नहीं। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आपको मतलब थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, मतलब आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए और कौन सा टाइम में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का जो माहौल होता है आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर आप पढ़ने का वो माहौल नहीं बनाते हैं और आप ऐसे ही बैठ जाते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत हो जाए या आपका मन डाइवर्ट हो जाए या आपका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपका पढ़ने में आपको लगेगा नहीं। तो आपको यही करना है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप प्लानिंग कर लीजिए और जो भी टूल्स आपको जो नेसेसरी जो होता है आप उसको पहले से रख लीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़ने के बीच बीच में आप उठते भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ खाने के लिए आप उठते हैं या कुछ आप पानी पीने के लिए उठते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको अच्छा बेटर फील होने के लिए आपको बीच बीच में आपको ब्रेक लेना भी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कंटिन्यूसली अगर आप पढ़ाई करते हैं या आपका जो फोकस है अगर डायरेक्टली आपकी किताब पर ही रहेगा तो उससे क्या होता है कि आप थोड़ा लेजी फील कर सकते हैं या आप टायर्ड भी फील कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही जगह में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने से क्या होता है कि आपका बैकबोन दर्द दे सकता है या फिर आप टायर्ड फील कर सकते हैं या आपका जो आप पोजीशन जो बना कर रखे हैं, जैसे कि कभी कभी आपका गला भी दर्द दे सकता है, हाथ पाँव भी दर्द दे सकता है। तो इसलिए कभी कभी आपको करना क्या है कि जब भी आप पढ़ने के लिए आप बैठते हैं तो आपको बीच बीच में आपको थोड़ा उठना भी है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना। उससे क्या होता है कि आप फिर से फ्रेश महसूस करेंगे, फिर आप जब आप टायर्ड फ्री हो जाएंगे उसके बाद फिर से आप कंटिन्यू कीजिए और आप पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। अब क्या होता है कि फिर अगर मान लीजिए बीच बीच में आपको प्यास भी लगता है तो फिर उसके लिए आपको उठना भी पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप बार बार अगर आप उठेंगे फिर आप पानी पिएंगे तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अभी मतलब आपका डाइवर्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप अपने पास ही मतलब पानी का बोतल आप रख लीजिए ताकि आपको बीच बीच में उठना ना पड़े। और आप घुट घुट के अगर आप पिएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप बहुत देर तक आप प्यास मतलब में है और आप पानी नहीं पी रहे क्योंकि आपको लगता है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाएगा तो फिर वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि अगर आप एक बार बैठ गए हैं फिर आप डायरेक्टली आप 4 घंटा बाद या 5 घंटा बाद उठेंगे और बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आप रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपका हेल्थ इश्यूज भी हो जाएगा। आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए, आप आसपास से अपना खाने का सामान या पीने का सामान आप रख लीजिए। अब खाने का सामान का मतलब क्या है कि कुछ छोटा मोटा, अब अगर लाइटली आप कुछ खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे लंच होता है और लंच के पहले अगर आप पढ़ाई करेंगे या लंच के बाद आप पढ़ाई करेंगे तो आपको टायर्ड फील थोड़ा होगा ही। तो इसलिए जब भी आपका जो पढ़ने का जो इन्वायरमेंट है वो आप उस समय पढ़िए जब आपको लगे आपके पास इनफ एनर्जी है और आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी हम पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि अब बहुत सारा मैनेजमेंट भी होता है पढ़ने का, जैसे कि आप एक टेबल चेयर में पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप बेड में पढ़ाई कर रहे हैं। आपके लिए जो बेड जो होता है वो सोने के लिए होता है। तो हमेशा आप जब ये पढ़ाई करेंगे तो आप टेबल चेयर में ही पढ़ाई करें। लेकिन अगर आप मतलब बेड में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप ज़्यादा झुक कर पढ़ाई करेंगे या तो हो सकता है आप लेट कर पढ़ाई करेंगे। तो इसमें करना है क्या है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बेड में पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा झुक कर पढ़ाई करेंगे तो इसमें क्या होगा आपका हेल्थ इश्यूज भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर लेट कर आप पढ़ाई करेंगे तो इसमें भी क्या होता है कि आपको ज़्यादा टायर्ड फील होगा या फिर आपको लेजी लगे या आपको नींद आ जाए, तो इससे क्या होता है आपका पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको क्या करना है कि आप टेबल चेयर में ही पढ़ाई कीजिए और एक अच्छा पोजीशन बना लीजिए ताकि आपको टायर्ड फील ना हो और आपको लेजी ना लगे।
और जो जितना भी जो इक्विपमेंट या टूल्स जो होता है आप अपने पास पहले से आप रख लें ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।